A big rally is being called on today to demand Mool Niwas and Bhu Kanun, that is Land Law and Domicile Act, and it is the much awaited law as informed by the locals. The indigenous people of Uttarakhand are demanding land laws and domicile act because they think that their rights are being deprived for many years since Uttarakhand was formed as a separate state, and today also marks the birth anniversary of Indramani Badoni, who's also known as Gandhi of Uttarakhand, because it was his idea to make a separate state for the people of hills, for the natives of the mountains. And right now there is a big rally. You can see at my behind that people are still walking to join the rally. On the other side, there is a big chunk of police mob and crowd joining in. Large crowd are participating in the rally, and they are marching towards the Shaheed Sthal, which is an area which is a spot where the Uttarakhand's agitators are being paid homage, and over there they will assemble and gather in large numbers, and still people are thronging in large numbers from across many areas to mark their presence in such a big revolution being called in today. We are also joined by some of the known activists and journalists from Uttarakhand. Let's speak to them. I have Gajinder Rawat with me, who's a known journalist from Uttarakhand. Let's speak to him first, what he thinks about the idea of भू कानून एंड लैंड लॉ. सर, आज काफी मात्रा में लोग एकत्रित हुए हैं, काफी समय बाद इतनी भीड़ देखने को मिली है, क्या सोचते हैं आप? इसके पीछे हाई कोर्ट का एक आदेश है. हाई कोर्ट ने कहा कि आपको उत्तराखंड में जहां कहीं अतिक्रमण है आप उसको हटाइए. उत्तराखंड की सरकार ने देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर में जो 22-23 लाख लोग अवैध कब्जा करके यहाँ की नदी नाले खालों को कब्जा कर बसे हुए, उनको बचाने के लिए एक अध्यादेश लेकर आई. और उसी हाई कोर्ट के आदेश के बाद टिहरी, उत्तरकाशी, पौड़ी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, चंपावत, बागेश्वर के जो हजारों हजार हमारे लोग जिन्होंने छोटे छोटे होटल, ढाबे, खोमचे खोलकर अपना एक स्वरोजगार खड़ा किया था, वहां बुलडोजर चला दिया. उत्तराखंड के आदमी को लगा कि ये राज्य किसके लिए मांगा गया था? क्या उन लोगों के लिए मांगा गया था जो कब्जा करके बैठे? अगर अतिक्रमण है तो अतिक्रमण यहाँ के लिए भी बराबर है, वहां के लिए बराबर है. आप हाईकोर्ट के आदेश पर यहाँ के लोगों को कैप लगाकर बचाने का काम करेंगे और पहाड़ के लोगों को जानने का, उन लोगों को जानने का काम कर रहे हैं जो आपका फ्री ऑफ कॉस्ट राष्ट्र की सुरक्षा में वहां लोग लगे में. इस प्रदेश के जो साधन और संसाधनों पर है आज जो डाका पड़ रहा है, 15 साल से जो आदमी यहाँ बैठा है वो आदमी विधायक बनने के लिए काबिल हो गया. जो मूल निवासी है उसकी कोई बारी नहीं आ रही है. 5 बड़े मेडिकल कॉलेज यहाँ पर है, 500 सीटें हैं, 85% स्टेट कोटा है, और उस कोटे में कौन लोग भर्ती हो रहे हैं? वो लोग जो बाहर से आकर यहाँ बसे, उन्होंने अपना जो अस्थायी प्रमाण पत्र बनाया, उनके बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं. जो लोग पहाड़ के लोग वहां बसे हुए हैं, जो फंसे हुए हैं, जो आज भी देश की रक्षा में खड़े, उनकी कोई बारी नहीं है. एम्स अस्पताल में आप चले जाइए, पहाड़ से आने वाले लोग 4-4-5 दिन तक नंबर नहीं आ रहा है ओपीडी में. यहाँ जो सीमावर्ती राज्य उत्तर प्रदेश और हिमाचल के जो लोग हैं वहां उनका इलाज हो रहा है. हमारा आदमी जाए तो जाए कहाँ? और जब नौकरी में बारी नहीं आती, नौकरी में जब नंबर आता है तो फिर वही आता है कि 15 साल वाला स्थायी प्रमाण पत्र किसके पास है? ये वो गंभीर सवाल है कि 20-22 साल के बाद स्थिति ऐसी आ गई है कि जिस सरकार के पास प्रचंड बहुमत है, जिस सरकार को आज ये तय कर देना चाहिए था इस प्रदेश की अस्थायी राजधानी कौन सी है. मूल निवास का बेस क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? किस तरह से आप देखते हैं मूल निवास को? इसका बेस किस तरह से होना चाहिए, क्योंकि डोमिसाइल एक्ट और मूल निवास कहीं ना कहीं इंटर रिलेटेड है, और इसका बेस किस तरह से होना चाहिए कि जो कानून बने वो ज्यादा जो पहाड़ के जो लोग हैं, जो पुराने यहाँ के रहने वाले लोग हैं, जिनके लिए उत्तराखंड को बनाया गया था, वो जब लागू हो तो सीधे उनको बेनिफिट हो. ये राज्य भिक्षा में नहीं बना, किसी की कृपा के आधार पर नहीं बना. 44 लोगों ने शहादत दी, लाठी गोली खाई, जेल गए, भारी प्रताड़ना झेली, उसके बाद ये राज्य मिला. और ये राज्य किस ग्राउंड पे था कि हमारे लोगों को रोजगार चाहिए. हमारा आदमी कब तक बर्तन धुलने के लिए दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और महाराष्ट्र में जाएगा? ये था कि हमारा अपना राज्य होगा, अपने विधायक होंगे, अपने जनप्रतिनिधि होंगे, वो हमारे हितों की रक्षा करेंगे. यहाँ के साधन, यहाँ के संसाधनों पर पहला हक यहाँ के मूल निवासी का होगा. जब 1950 की कट ऑफ है, और इस सरकार के भीतर एक और डिस्क्रिमिनेशन आप देखिए, ये जब जाति प्रमाण पत्र बनाते हैं तो कट ऑफ 1985 की बताते हैं, लेकिन जब अस्थायी निवास की आप बात करते हैं
तो ये कहते हैं कि जो 15 साल से आके रह रहा होगा। आपने दिल्ली से देहरादून का हाईवे बना दिया, आप कहते 2.5 घंटे में वहां का आदमी आएगा। वो क्या करने आएगा? वो यहाँ की जमीनों को ग्रैब करने आएगा। 150 गज जमीन खरीदेगा, 15 साल यहाँ रहेगा, वो विधायक बन जाएगा, वो मंत्री बनेगा, सांसद बनेगा, वही मुख्यमंत्री बन जाएगा। क्या वो आदमी हमारे हितों की रक्षा करेगा? वो आदमी जो अपने व्यवसाय के लिए आया था, जब आपने उसको सर्वे सर्वा बना दिया तो यहाँ के हितों का संरक्षण होगा कैसे? और आखिरकार उस आंदोलन को लड़ने के पीछे जो फैक्ट्स थे, जो कारण थे, जो उसके मूल में था, उसके मूल में मूल निवासी था। और जब तक ये व्यवस्था लागू नहीं होगी, इस प्रचंड बहुमत की सरकार के पास ये आखिरी अवसर है। ये अगर इस अवसर को गंवाएगी तो मुझे लगा आने वाले वक्त में इतिहास याद करेगा कि 2023 में जिस दिन देहरादून में पहाड़ से लेके तमाम जगह से लेके हजारों हजार लोगों ने एक ही बात कही थी कि हमारा अपना मूल निवास होना चाहिए, उसी कट ऑफ 1950 होनी चाहिए, भू कानून मजबूत होना चाहिए। ये वो सवाल है। अगर आज ये सरकार इस पर गंभीरता से काम नहीं करेगी, इसके इनको दुष्परिणाम भुगतने होंगे। एक समिति भी बनाई है, एडवांस समिति जिसको बोल रहे हैं। समिति के ऊपर एक और समिति, इसकी अध्यक्षता राधा रतूड़ी कर रही है। ये समिति क्या करेगी, कितने दिन में रिपोर्ट देगी, आपका एक्सपीरियंस क्या बोलता है? हाँ, इस प्रदेश में अस्थायी राजधानी कौन सी, आज तक कोई आयोग, कोई समिति, कोई उपसमिति तय नहीं कर पाई है। तमाम सरकारें आ गई, प्रचंड बहुमत की सरकारें आ गई, धामी जी दोबारा सीएम हो गए, वो नहीं बोल रहे कि देहरादून अस्थायी राजधानी है और गैरसैंण ग्रीष्मकालीन है। आप एक लाइन नहीं खींच पा रहे हैं। रायपुर में तीसरा विधानसभा भवन और सचिवालय बनने जा रहा है, ये नहीं बता रहे कि अस्थायी राजधानी कौन सी है। 23 साल हो गए और ये पता ही नहीं कि राजधानी कहाँ है। इस प्रकार की जो समितियां, उप समितियां और तमाम तरह की जो कमेटी समय समय पर बनती रही हैं, ये सिर्फ भटकाने का विषय है। इनके पास अवसर है, जन भावनाओं को समझें। अगर जन भावनाओं की आज कदर नहीं की जाएगी तो इतिहास याद करेगा। और ये सवाल जो हजारों लोग आज सड़क पर है, ये अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं। इस लड़ाई को पुष्कर सिंह धामी के बच्चों के लिए भी लड़ा जा रहा है। कल का दिन पुष्कर सिंह धामी के बच्चे अगर देहरादून में अच्छी स्कूलिंग कर रहे हैं, लेकिन अगर वहाँ वही जो अस्थायी निवास वाले बच्चे अगर वहाँ उनका ऊपर कैप लगा देंगे तो धामी के बच्चों की बारी नहीं आएगी। ये सरकार में आज जो 70 विधायक हैं, मिनिस्टर्स हैं, 8 सांसद हैं, तमाम पार्टियों के प्रदेश अध्यक्ष हैं, जिनके मुंह पे आज ताले लगे हुए हैं। तकरीबन 10,000 लोगों को उत्तराखंड आंदोलनकारी की पेंशन मिलती है, 4,500 रुपए महीने का ले रहे हैं। कई सारे विधायक सांसद ऐसे हैं, उनके मुंह पे आज ताला लगा हुआ है, वो नहीं बोल पा रहे हैं। और वो अपना तो उनका अपना घर भर रहा होगा, लेकिन जो आने वाली पीढ़ी और जो वर्तमान पीढ़ी है, जो वर्षों से संघर्ष करी रोजगार के लिए, स्वरोजगार के लिए, उनका पूरा किया जा रहा है। ये एकमात्र अवसर है कि सरकार को इस पर ठोस निर्णय करना चाहिए, और नहीं करेगी तो इसके दुष्परिणाम होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सवालों का जवाब दिया। सो द बिग फाइट इज ऑन एंड द लोकल्स along with the agitators who fought to create a separate state of Uttarakhand in the decade of 90s are also joining this big fight, and a massive rally of more than 4,000 people is moving towards the collectorate where the Shaheed Sthal is also situated. They will pay homage to the slain agitators of the martyrs of the separate state of Uttarakhand who laid their lives. And right now, even after 23 years passed on, the main issue of Uttarakhand, that is the Land Law and Domicile Act, is yet to be passed, and the people of the hills, the natives who belong to this place and for whom the state was created, their rights are still being deprived, and the atrocities are being increased. And they believe unless the law is formed, we won't get our rights, our children will remain jobless, and we will lose our land. This is Ankit Sharma for India Today from Dehradun.